हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। निर्माण के बाद से निरंतर गतिशील रही है, जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं होती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर कुछ सबसे असाधारण भू आकृतियां भी बन सकती हैं? गौरवमान हिमालय पर्वत ऐसी ही गतिविधि का परिणाम है। आइए हम हिमालय और भारत की कई अन्य प्रमुख भू आकृतियों के बारे में और जानें। भारतीय भूभाग में दक्षिण में तटीय मैदानों से लेकर उत्तर में विशाल पर्वतों तक विभिन्न प्रकार के भौतिक विभाजन हैं। प्रमुख भौतिक विभाजनों में उत्तर में हिमालयी भारतीय भूभाग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है। हिमालय शब्द का अर्थ बर्फ का घर है और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? हिमालय पर्वत नए वलित पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है जो भारत के भूभाग के बर्फ से ढके क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में 3 समानांतर श्रृंखलाएं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक शामिल है। हिमाद्री, जिसे वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और इसमें दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। नंदा देवी और कंचनजंगा इसके कुछ उदाहरण हैं। हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल स्थित है, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये श्रृंखला कुल्लू, मनाली, डलहौजी, चंबा और शिमला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की मेजबानी करती है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से कुछ हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक है, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कई नदियां हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं। ये नदियां पृथ्वी की सतह को नष्ट कर अवसादों को अपने साथ ले जाती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों की कटाव और निक्षेपण गतिविधि के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण की ओर समतल भूमि का निर्माण होता है। इस विशाल एवं समतल स्थलाकृति को भारत के विशाल उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए जलोढ़ निक्षेपों की भारी मात्रा में खाद्य उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए ये क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। लेकिन जब हम भारत के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ते हैं, तो प्राकृतिक दृश्य और वनस्पति में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। हरे भरे मैदानों से हम अचानक बहुत कम वनस्पति वाले शुष्क और गर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। भारत के इस विशाल रेतीले क्षेत्र को विशाल भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है, हर साल 25 सेंटीमीटर से भी कम, और उच्च तापमान के कारण हवा से नमी वाष्पित हो जाती है। ये भारत का एकमात्र गर्म रेगिस्तान है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक दृश्य की बहुत ही सुंदर विविधता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया भर से हजारों लोग यहाँ दृश्य देखने के लिए भारत की यात्रा क्यों करते हैं। हम अपने देश में ऐसे प्रमुख भू आकृतियों की मेजबानी करने के लिए भाग्यशाली हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि हम उनकी रक्षा करें और उन्हें सुंदर बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में